अनुगमन करते हुए अनुशीलन। जो ही हम अनुशीलन कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। समस्त कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। संस्कृत में इन्हें प्रवृत्त या निवृत्त कहा जाता है। निवृत्त नकारात्मक कर्म के अनेक उदाहरण हैं। यथा बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है और विषम रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्म को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना ये मन के कार्य हैं और जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा गुण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। शरीर, मन तथा वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को प्रसारित करने में करता है। यह कीर्तन कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मन से सदैव भगवान के कार्यकलापों यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करने का या अपने भक्तों के साथ वृंदावन में विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है। यह कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन है। इस धन्यवाद। इसी धन्यवाद। हरि ये दो ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझ लेते हैं, क्योंकि ये 4 पेजेस में लिखा है प्रभुपाद ने। तो अभी देखिए, ये 2 परिच्छेद जो हमने पढ़े है ना, तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद हमको बता रहे शुद्ध भक्ति की व्याख्या के बारे में, है ना। तो ये भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। ये भक्ति मतलब क्या है? अनुशीलन है। तो क्या है अनुशीलन का अर्थ? कि कुछ तो कार्य, पूजा, ध्यान, तो ये है शुद्ध भक्ति। वह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मुख ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, मात्र निष्क्रियता नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वो निष्क्रियता नहीं है ना। वही जो आचार्यों ने बताया, हमने देखा है कि ये क्या है, एक कार्य है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, अभी भक्ति मतलब क्या है कि हमने देखा कि यहाँ पे शुद्ध भक्ति उसको समझना है, करना चाहते हैं, उनके लिए अनेक विधियां हैं। तो अलग अलग उसकी विधियां हैं। आगे जाके हमको ये पता चलेगा कि भक्ति की 64 विधियां है। इसमें ही पढ़ेंगे हम भक्ति रसायन। लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इनसे पृथक है। हाँ, नहीं, यहाँ पे थोड़ा अलग अर्थ है विधियों का। ये 64 विधियों के बारे में नहीं बोल रहे हैं। पूरा वाक्य अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रभुपाद बोल रहे कि ये भक्ति करना जिनकी इच्छा है ना, तो मतलब यहाँ पे ये शुद्ध भक्ति का अर्थ नहीं है। यहाँ पे जो भक्ति शब्द बोला है, ये क्या है कि सामान्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं। तो मतलब भक्ति का अर्थ यहाँ पे, ये शब्द का अर्थ है अध्यात्म। हम्म, अध्यात्म है ऐसे। तो कोई भी अगर आध्यात्मिक कार्य करना चाहता है तो उसके अनेक अनेक विधियां होती है। तो कौन सी? ज्ञान की विधि, कर्म की विधि, है ना, ध्यान योग, अष्टांग योग, ऐसी विधियां है ना। लेकिन उसमें क्या है कि भक्ति मतलब यहाँ पे प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत, है ना, ऐसे कहा है। तो उसमें जो भक्ति है कृष्ण भावनामृत, उसका जो अनुशीलन है, अभ्यास है, वो अलग है, वो बोल रहे। तो यहाँ पे विशेष है ये वाक्य। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भक्ति की जो विधियां हैं, है ना, जो कार्य है, वो बताने के लिए रूप गोस्वामी ने
अनुशीलन शब्द इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। अभी जो प्रभुपाद यहाँ पे विशेषता क्या बता रहे, जो आचार्यों ने नहीं बताया, है ना। तो वो प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया कि ये अनुशीलन कैसा होना चाहिए, आप उसमें ऐड कर दीजिए, है ना। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये अपने मन से नहीं होता ये कार्य। तो कैसे होता है ये कार्य, अनुशीलन होता है वो कैसे होता है कि हम जिस परंपरा में हैं, उस परंपरा के जो पूर्ववर्ती आचार्य है ना, तो उस उनके आचार्यों के जो रास्ता उन्होंने दिखाया है ना, उसी रास्ते पे चलना। अनुगमन मतलब उनके पीछे पीछे उसी रास्ते पे चलना। तो ये क्या हो गया, अनुशीलन का अर्थ हो गया, है ना। तो ये विशेष यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया। ज्यों ही हम अनुशीलन करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। तो प्रभुपाद बोल रहे कि जैसे ही हम अनुशीलन शब्द का उच्चार करते हैं, है ना, जैसे ही बोलेंगे हम अनुशीलन ऐसे शब्द, तो उसका अर्थ क्या है कि क्रियाशीलता। मतलब कुछ क्रिया है और वो क्रिया कार्य हम कर रहे हैं, है ना, बस बैठ के ध्यान नहीं कर रहे। स्फूर्ति के बिना मात्र भाव से कुछ काम नहीं होता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जोर दे रहे अभी हमारे लिए साधन भक्ति, है ना। तो हमने देखा कि आ, भावना से भी भक्ति की जाती है भाव रूप अनुशीलन में, लेकिन क्या है कि वो साधन स्तर पे, साधक के स्तर पे हम उस प्रकार की भक्ति नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जोर दे रहे अभी, क्योंकि हम प्रभुपाद की किताबें ज्यादातर साधक लोग ही पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे कि जो साधक है, जो शुरू शुरू के भक्त है, उन्होंने क्या करना चाहिए, कार्य में ही वहां पे ध्यान देना चाहिए, कुछ तो कार्य वहां पे होना चाहिए। हम्म। समस्त कार्यों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। फिर कार्य हो गया तो कार्य की दो श्रेणियां होती है। तो दो श्रेणियां कौन सी, एक उद्देश्य, एक उद्देश्य की प्राप्ति। अभी ये अलग अर्थ बता रहे हैं, है ना, जो आचार्यों ने नहीं बताया, ये भी विशेष प्रभुपाद ने यहाँ पे बता रहे। तो क्या बोल रहे प्रभुपाद, यहाँ पे कार्य के दो विभाग होते हैं। तो एक ऐसा कार्य होता है कि एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो किया जाता है। तो जैसे अभी हम बीमार पड़े हैं, है ना, प्रभुपाद ने एक उपमा दी है ना। तो जो बीमार पड़े हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, अभी बीमारी से बाहर आना, रोग मुक्त होना। हम्म। तो इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए बीमार व्यक्ति क्या कार्य करता है, दवाई लेता है ना। और दूसरा एक प्रकार का कार्य होता है ना, जो उद्देश्य के प्राप्ति के लिए बीमार व्यक्ति करता है। और वही बीमार व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए भी एक कार्य करता है ना। जैसे अभी समझो, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है ना, और मुझे सर्दी हो गई, है ना। तो मैं बीमार हो गया सर्दी से, तो मैं क्या करूंगा, सर्दी मेरी ठीक होने के लिए सर्दी के लिए दवाई लूंगा। और दूसरा क्या करूंगा, दूसरा प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, ठंड के कपड़े पहनूंगा, स्वेटर इत्यादि में पहनूंगा। ऐसे ठंड से ठंडी जो ये प्रतिकूल परिस्थिति है उससे बचने के लिए, है ना। तो ऐसे दो प्रकार के कार्य है। तो संस्कृत में इन्हें क्या बोलते हैं, ये दो प्रकार के कार्यों में, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो निवृत्ति का अर्थ क्या है कि नकारात्मक कर्म के अनेक उदाहरण हैं। तो बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और विषम रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। तो ये जो नकारात्मक कार्य है, तो मुझे अभी क्या है कि ठंडी से बचना है ना। तो ये मेरा वो बचने का जो कार्य है वो नकारात्मक कार्य। और सर्दी से बाहर आने के लिए दवाई भी लेनी है ना, वो हो गया प्रवृत्ति वाला। इस प्रकार से जो कार्य है। और अच्छे से समझना है तो स्वेटर की जगह पे आपको ऐसे समझता हूँ चाहिए कि ठंडी में मुझे जाना नहीं है ना, इसमें ज्यादा नकारात्मकता आपको दिखेगी, है ना। तो क्या करनी है, अगर मुझे सर्दी से बचना है तो एक तो दवाई लेनी है और ठंड में नहीं जाना है, ऐसे समझेंगे तो और ज्यादा समझेगा। तो ये जो ठंड है ना, ये प्रतिकूल है ना। तो वहां पे नहीं जाना मतलब क्या है, ये निवृत्ति वाला कार्य है, इस तरह से।
तो दोनों चीजें आवश्यक है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, किसके लिए? हमको अगर बीमारी से बाहर आना है। तो उसी प्रकार से अनुशीलन है ना? तो अनुशीलन में भी दोनों प्रकार के कार्यों की आवश्यकता है ना? कि जैसे उसमें प्रवृत्ति वाला कार्य है, वो क्या आ गया कि भक्ति का अभ्यास करना, है ना? और निवृत्ति वाला जो कार्य है, उसमें क्या आ जाएंगे हमारे, जो नहीं करना है ना? जो हमारे चार नियम है ना? वो निवृत्ति में आ जाएंगे। क्या नहीं करना है? नशापान नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है ना? ये सब क्या, किस में आ जाएंगे? निवृत्ति में आ जाएंगे। और प्रवृत्ति में हमको भक्ति के हरि नाम लेना है, ग्रंथ पढ़ने हैं, भक्तों का संग करना है ना? मंदिर की आरतियां करनी है, अर्चा विग्रहों की सेवा करनी है ना? तो ऐसे बहुत सारे, ये 64 कार्य है, ठीक है, जो करने हैं वो प्रवृत्ति में आ जाएंगे। तो ये अनुशीलन के बारे में प्रभुपाद ने बताया कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, ऐसे दो प्रकार का अनुशीलन है। फिर आगे बता रहे अगले परिच्छेद में कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं, वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। तो ये जो भक्ति में लोग है, वो शांति से बैठते नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ कर्म में वो लगे रहते हैं। भले ही वो क्या है, शरीर से हो या मन से हो। अगले ही वाक्य में बता रहे ये कर्म कैसे कर सकते हैं, शरीर के द्वारा या मन के द्वारा। तो हमने देखा कि शरीर के द्वारा मतलब कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म है, वो तीनों स्तर की भक्ति में होता है, और मन के द्वारा जो है वो भाव और प्रेम भक्ति में ही होता है। फिर बोल रहे कि सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, हमने देखा था ये कि ये मन के कार्य है, तीन कार्य। जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। स्थूल इंद्रिया मतलब कौन सी इंद्रिया? कर्म इंद्रिया अपनी। तो उसी से हम कुछ कार्य करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम बाहर से भी कुछ अलग कार्य कर रहे हैं, प्रत्यक्ष वो भक्ति का नहीं है, उस समय हम क्या कर सकते हैं? मन से चिंतन कर सकते हैं, है ना? तो देख सकते हैं कि जो भक्त है ना, जो उनके दैनंदिन कार्य करते थे पहले, है ना? जैसे गोपियां क्या करती थी, छाछ बनाती थी, है ना? जो और जो गोपा लोग थे, है ना, जब गायों को लेके जंगल में जाते थे, है ना, चराने के लिए, तो क्या करते थे उस समय? हरि नाम लेते हैं, है ना, और जो वैष्णव गीत है वो गाते हैं, है ना? तो इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे? हमेशा कृष्ण का चिंतन करते थे। और महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, है ना, जिस तरह से हमने हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है, उसी प्रकार से हमको ये भक्ति करना चाहिए। उसी प्रकार से हमको अपनी योजना बनाना चाहिए कि हम कैसे भक्ति करने वाले हैं। शरीर, मन तथा वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं। तो ये कोई भी कार्य करना है तो हम तीन चीजों से हमने देखा कि कार्य कर सकते हैं, शरीर, मन और अपनी वाणी से। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग, तो कैसे हम ये भक्त लोग इसको भगवान के लिए कार्य करते हैं, है ना? वाणी से वो कार्य कैसे करते हैं कि भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए, बोलने के लिए, और इसको क्या बोलते हैं? कीर्तन बोलते हैं। फिर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मन से सदैव भगवान के कार्यकलापों का, यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थलों में प्रवचन करने का, या अपने भक्तों के साथ वृंदावन में विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है। तो मन से क्या करता है? हमने देखा कि सोचना, है ना, और क्या है मन का कार्य? इच्छा करना, और थिंकिंग, फीलिंग, हाँ, भावना, है ना? ये तीन कार्य है मन के। तो ये तीनों से क्या है, वो कृष्ण के संबंधित सोचता है कि मैं यहाँ हूँ, वह यहाँ हूँ, है ना? वो कृष्ण के लिए कुछ भावना महसूस करता है और कुछ इच्छा करता है कृष्ण की। तो क्या यहाँ पे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि कैसे वो लीलाओं में वहां पे उपस्थित रहने की इच्छा करता है, और उसी के बारे में सोचता है, जो प्रवचन में होता है उसी के बारे में वो सोचता है ना? और जो लीलाओं में भाव व्यक्त किए है, उसी भावना में वो रहता है।
उसी का चिंतन करता है। इस तरह से मन से वो कार्य करता है। और शरीर से तो हम समझ गए कि कुछ तो कार्य करता है, जो पहले ही बताया प्रभुपाद ने। इस तरह से अपने शरीर, मन और वाणी को आप सेवा में लगाइए। ठीक है, स्पष्ट है? तो ये हो गया अनुशीलन के बारे में और जो प्रभुपाद ने बताया। तो अगले भक्त पढ़िए, 29 नंबर वाले थे ना, दो परिच्छेद अगली पढ़िए। इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भवित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति में मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। भगवान की तीन सामान्य शक्तियां है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। सारे जीव तटस्था शक्ति कहलाते हैं और भौतिक जगह बाह्य शक्ति या भौतिक शक्ति का कार्य है। फिर आध्यात्मिक जगत भी है, जो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तटस्था शक्ति कहलाने वाले सारे जीव निकृष्ट बहिरंगा शक्ति के अंतरंगत भौतिक कार्य करते हैं। जब वे अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो उनके कार्य कृष्णा भावना भवित कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा जन या महान भक्त जन भौतिक शक्ति में बंधन में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हुए कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्णा भावनामृत में किया जाता है, आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। दूसरे शब्दों में, शक्ति एक प्रकार का बल है और यह बल प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। धन्यवाद। अभी ये दो परिच्छेदों में प्रभुपाद हमको ये अनुकूल कैसे रहे, अभी तो प्रभुपाद ने अनुशीलन के बारे में बताया। तो ये अनुशीलन जो है, ये कार्य है, ये अनुकूल रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका यहाँ पे बता रहे ये दो परिच्छेदों में। तो पहले शुरू करते हैं प्रभुपाद, इस प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, है ना। तो पहले यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या बताया था, मन, और इसके पहले मन और वाणी का बताया था। तो अभी शुरू में क्या बता रहे कि जो बचा है शरीर का, पहले भी बताया था और फिर से यहाँ पे बता रहे कि शरीर से हम कार्य अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। तो कृष्ण के संबंधित होना है मतलब क्या होना है, ये कार्य जो शरीर, वाणी और मन से हम कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, अनुकूल, जो श्लोक में बोला है ना? तो अनुकूल का यहाँ पे प्रभुपाद अर्थ क्या बता रहे हैं कि अभी वो संबंधित होना चाहिए। तो जो ये अनुकूल बनाने के लिए, ये संबंध जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि अनुकूल मतलब क्या, जो हमको आचार्यों ने बताया था कि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है ना। तो अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, तो हमको कैसे समझेगा कि हम वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो हमको कौन बताएगा, तो हमको तो बताएंगे शास्त्र, जहाँ पे कृष्ण खुद बताते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, वो किस चीज से प्रसन्न हो जाएंगे। फिर और कौन बताता है,
कि भक्त लोग बताते हैं, है ना? और गुरु हमारे बताते हैं हमको। तो वही, तो कृष्ण के लिए हम अनुकूल कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये हमको हमारे गुरु बताएंगे। तो गुरु के साथ अगर हम संबंध जोड़ेंगे तो क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। तो गुरु के माध्यम से हमको क्यों समझता है कि कृष्ण के लिए अनुकूल है कि नहीं, क्योंकि वो भगवान के ही प्रतिनिधि है। अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। तो बोल रहे कि शरीर मन, है ना, वाणी से जो कार्य कर रहे, है ना, मतलब शरीर के द्वारा, मतलब शरीर मन और वाणी से जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, तो कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न, है ना, श्रद्धा के साथ हमारा विश्वास होना चाहिए गुरु के ऊपर। ये जो गुरु स्वयं क्या है, शुद्ध भक्ति का पालन कर रहे हैं, और उनके वचनों के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम भी इस शुद्ध भक्ति के रास्ते में रहेंगे। फिर आगे बता रहे कि गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। तो हम अ, दीक्षा मतलब क्या है, सही व्याख्या, कि हम जो भी भक्ति के कार्य कर रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं कि दीक्षा का अर्थ ये भी है कि हमारा नाम बदलता है, हमको एक तुलसी की नई माला मिलती है, तो ये तो है ही, लेकिन उसका ये आंतरिक अर्थ क्या है, कि जब हम गुरु का सुन रहे हैं, तो अगर हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति के जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हम गुरु को पूछते ही नहीं, गुरु के साथ हम चर्चा करते ही नहीं कि मैं ऐसे कार्य करूंगा, मैं इस प्रकार से भक्ति करूंगा, तो क्या है, वो सही में दीक्षा नहीं है। तो सही जिनकी दीक्षा हुई है, तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि वो हमेशा जिनसे वो मार्गदर्शन ले रहे हैं, जो उनके गुरु है, उनसे चर्चा करके ही वो भक्ति करते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। तो ऐसे अगर दीक्षा कोई प्राप्त करता है, तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि 1922 में जब पहली बार वो मिले, उसी समय से वो क्या कर रहे थे, उनके गुरु के उपदेशों का पालन कर रहे थे। उसी समय उनकी वास्तव में गुह्य अर्थ से उनकी दीक्षा हो गई, लेकिन बाहर के रूप से उनको कब मिली, 1933 में। तो प्रभुपाद का हम देख सकते हैं उनके इस बर्ताव से, जब वो पहली बार उनके उपदेश उनको प्राप्त हो गए, तो उसी टाइम से वो शुद्ध भक्त का अभ्यास कर रहे थे। तो बाहर से दीक्षा तो एक अलग बात है, यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे इन दीक्षा का सही अर्थ क्या है, कि हमारे जो गुरु है उनके मार्गदर्शन में हमको भक्ति के कार्य करना। तो उनके बिना मार्गदर्शन के हम अगर कार्य कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि हम, हमारी दीक्षा नहीं हुई, इस तरह से हम बर्ताव कर रहे हैं। तो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि हमको समझेगा नहीं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर हम प्रतिकूल कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो शुद्ध भक्ति में आएगा नहीं। ठीक है? तो इसीलिए बहुत आवश्यक है, अगर हमको गुरु बोलते हैं कि कुछ ये पुस्तक वितरण को चाहो, है ना, लेकिन हम उनके साथ चर्चा कर सकते हैं कि हम अगर तुरंत चले जाएंगे पुस्तक वितरण को, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम नहीं जा पाते, उनके साथ चर्चा करके वहाँ पे बताना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, है ना, और फिर दोनों के चर्चा से वहाँ पे निष्कर्ष आ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। उस तरह से हमको कार्य करना चाहिए, ऐसे नहीं कि खुद से ही अपने मन से कुछ करना है। फिर अगले परिच्छेद में बता रहे कि कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं, तो ये जो कार्य है, ये कार्य क्या भौतिक कार्य है क्या, नहीं, नहीं। जो कृष्ण भावनामृत में जो भगवान के लिए जो कार्य कर रहे हैं,
अपने शरीर मन और वाणी से जो कार्य कर रहे हैं, ये पूरा आध्यात्मिक कार्य है, ये भक्ति का कार्य है, इसलिए आध्यात्मिक कार्य है, ये भौतिक नहीं है। भगवान की तीन सामान्य शक्तियां हैं। तो बोल, भगवान की तीन शक्तियां हैं, कौन सी? वो अनंत शक्ति है। भगवान की कितनी शक्तियां हैं? अनंत है। तो भगवान की शक्तियों के अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किए जाते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से वो वर्गीकरण कर रहे हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो सारे जीव तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। तो हम जो जीव तत्व है वो क्या है? भगवान की तटस्थ शक्ति है। हम्म। भौतिक जगत बाह्य शक्ति या भौतिक शक्ति का कार्य है। तो इसमें से भौतिक जगत क्या है? बाह्य शक्ति मतलब बहिरंगा शक्ति, और हम सब जीव तटस्थ शक्ति। फिर आध्यात्मिक जगत भी जो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो आध्यात्मिक जगत और वहाँ के ये सब शुद्ध भक्त, ये सब किस में आते हैं? अंतरंगा शक्ति में। फिर आध्यात्मिक जगत भी है, हाँ, वो हो गया। तटस्थ शक्ति कहलाने वाले सारे जीव निकृष्ट बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं। तो अभी ये तटस्थ शक्ति जो है वो क्या है? जीव जो है उसमें वो बहिरंग शक्ति की तरफ भी जा सकते हैं और अंतरंग शक्ति की तरफ भी जा सकते हैं। जब वे अंतरंग आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनको भक्ति के कार्य, अंतरंग कार्य बोलने का। जब बहिरंग शक्ति के अंतर्गत कार्य कर रहे तो भौतिक कार्य। इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा जन या महान भक्तजन भौतिक शक्ति के बंधन में आकर कार्य नहीं करते। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रही कि जो महात्मा है, शुद्ध भक्त है, वो क्या है? आध्यात्मिक शक्ति में कार्य करते हैं, अंतरंगा शक्ति में कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में किया जाता है, आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। जो भी हम शरीर मन और इंद्रियों से भक्ति में इस प्रकार से कार्य करते हैं जो अनुकूल है और कृष्ण का अनुशीलन कर रहा है, तो ये कार्य आध्यात्मिक है। दूसरे शब्दों में शक्ति एक प्रकार का बल है, और यह बल प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। तो ये अगर आध्यात्मिक बनाना है तो हमको ये अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल भाव से हमको करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है? हरे समझ गए? कृष्णा व्रत। हरे हाँ कृष्णा व्रत। हाँ, बोलिए। जीव निकृष्ट बहिरंगा शक्ति क्या होता है प्रभु जी? निकृष्ट बहिरंगा। निकृष्ट मतलब नीचा, निकृष्ट दर्जा का मतलब नीचे वाले दर्जा का, मतलब वो निम्न। निकृष्ट मतलब क्या है? निम्न बोलते ना, नीचे वाला। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ढूंढो प्रणाम। हम्म एक प्रश्न था प्रभु जी की, हम्म। गुरु के निर्देशन में कार्य करना चाहिए, जी दीक्षा जी गुरु, जी उसमें दीक्षा गुरु हुए, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु। पर जी गुरु जी जी। हम लोग गृहस्थ हैं, दीक्षा गुरु तो बहुत दूर दूर रहते हैं, कैसे उनसे संबंध करके कर सकते हैं कि हम्म। गुरु प्रपाद जी के द्वारा बताए हुए मार्ग में चलेंगे, कैसा करना पड़ेगा? जी जी जी। तो हमको दीक्षा गुरु का क्यों सुनना है? क्योंकि वो क्यों सुनना है? क्योंकि वो कृष्ण के प्रतिनिधि है। हाँ बराबर है ना। जी। तो अभी वर्तमान समय में इस्कॉन में क्या हो गया कि जब दीक्षा गुरु है ना, आ, आ, हमको दीक्षा देते हैं तो उस समय वो तो हमको जानते नहीं। फिर वो हमको कैसे दीक्षा देते हैं हम्म, कि हमारे काउंसलर हमारा नाम दे देते हैं उनके पास। जी। हाँ। हाँ। तो काउंसलर क्या है? उनके प्रतिनिधि है ना। जैसे दीक्षा अच्छा। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, वैसे ही उनके प्रतिनिधि है ना। वो कौन है? जी। हमारे मतलब जिनकी वजह से हमारा नाम चला गया दीक्षा, जो हम्म। हम, तो वो उनके प्रतिनिधि है ना। तो उनका हम्म। हमको सुनना चाहिए, है ना। अच्छा। प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों का वर्तमान समय में अभी हमारे इस्कॉन। काउंसिल, आपने काउंसलर का। हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ, उनके हम्म। साथ चर्चा कर सकते हैं। वो मतलब जी। एक तरह से वो हमारे क्या हो गए? शिक्षा गुरु हो गए। हम्म। मतलब और ऐसे नहीं, तो वो हमको हमको चुनना है ना। वो हम बदल भी सकते हैं काउंसलर,
कि अगर कभी कभी क्या होता है कि वो भी साधक है ना, तो उनसे भी कभी कभी गलती हो सकती है, काउंसलर से भी, है ना। जी। हाँ, तो अगर हमको नहीं लग रहा है कि ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरे कोई काउंसलर ले सकते हैं इस्कॉन के, जिन अपने ही, है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि आप कोई भी काउंसलर नहीं लेके आप अपनी मनमानी कर रहे हो, वो ठीक नहीं, है ना। कभी कभी इसमें क्या हो जाता है कि काउंसलर से गलती हो सकती है। अगर हमको लग रहा है कि काउंसलर हमको गलत आदेश दे रहे हैं, तो हम दूसरे चुन सकते हैं, लेकिन हमको किसी ना किसी के मार्गदर्शन में रहना है। तो ठीक गुरु है। आवश्यक है, उसी प्रकार से काउंसलर आवश्यक है। तो हमको जो सही लगते हैं काउंसलर, तो उनसे हम बात करके उनके मार्गदर्शन में रह सकते हैं, है ना? लेकिन बिना काउंसलर के ऐसे रहना ठीक नहीं है। शास्त्रों में क्या कहा है, गुरु शब्द, लेकिन अभी हमारी इस्कॉन क्या है, एक संस्था है, तो उसमें वो अभी एक गुरु के बहुत ज्यादा शिष्य हो रहे हैं ना। तो कुछ कुछ गुरु के क्या रहते हैं कि बहुत कम शिष्य रहते हैं, तो उस समय वो समय दे पाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हजारों में जब शिष्य है, तो वो समय नहीं दे पाते। तब आपके गुरु भी आपको बताते होंगे, है ना। गुरु अपने प्रवचनों में खुद बोलते हैं कि आप यहाँ पे अलग अलग गुरु अलग अलग बात बताते हैं। कुछ गुरु बोलते हैं कि काउंसलर के इसमें रहो, कुछ गुरु बोलते हैं कि मंदिर के अध्यक्ष के अंतर्गत रहो। तो उस जी। हिसाब से अपने गुरु के जो वचन है उसके हिसाब से करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु। प्रभु जी, हम दीक्षा गुरु से उनके वाणी से संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति रहेगा, तो और भी अच्छा रहता है ना, कि वो हमको बता सकता है। नहीं तो क्या होता है कि वहाँ पे ये सुरक्षित मार्ग रहता है, कि ये अनुकूल जो है ना। तो अगर एक व्यक्ति रहता है, तो वो अगर वो भी क्या हो रहा है, अपने गुरु का शिष्य है ना, तो वो भी हाँ, उनके वाणी से वो भी संबंधित है, बराबर है। तो वो कुछ अलग नहीं बताएगा, है ना? हम्म। तो अभी हम जा रहे हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमको उतना भी ये भक्ति के रास्ते में क्या है, हम आ, उतना हमको परिचित नहीं। जो अपना रोज का रास्ता है, तो वो हमको परिचित रहता है। लेकिन भक्ति के रास्ते में हम अगर पूछेंगे, जो रास्ते में चल रहा है अन्य व्यक्ति, उसको अगर हम पूछेंगे ये कहाँ जाता है रास्ता, तो क्या हो जाता है वहाँ पे, और अच्छे से हमको पता चलता है। तो वैसे ही क्या होता है कि काउंसलर वगैरह ये क्या है, बस इनसे हमको मार्गदर्शन लेना है। हाँ, उनसे भी मार्गदर्शन मिलता है, उनसे हाँ, भी अपन। तो हाँ। लेंगे तो और उसमें हाँ। सुरक्षित है, हम जो कर रहे हैं हाँ। वो सही है, ये हमको पता हम्म, चलता है। तो बराबर है। इसीलिए हमको लेना है मार्गदर्शन, वहां पे हम्म, अनिवार्य है। ठीक है ठीक है ना। प्रभु। ठीक। मार्गदर्शन हमको लेते रहना है। हम्म। बिना मार्गदर्शन के हो सकता है कि हम सही चले, और हो सकता है कि हम गलत भी जाए, तो दोनों संभावना है। मार्गदर्शन के साथ हम्म, चलेंगे तो क्या होता है कि संभावना बढ़ती है सही रास्ते पे चलने की। वैसे ये जो भक्ति का रास्ता है, उसमें हम सही जा रहे हैं, इसकी संभावना बढ़ती है। ठीक है प्रभु। हम्म। ठीक है। अगले भक्त पढ़े, किसी का प्रश्न है कुछ? अगले भक्त पढ़िए, दो परिचित। प्रभु जी 32 है मेरा। हरे हाँ जी, पढ़ी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य कहते हैं कि वह मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है, जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है। उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता है। इस तरह कृष्ण भावनामृत का सारा प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। इसे भौतिक जगत में कुछ भी लेना देना नहीं रहता। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेकानेक विस्तारों से रहता है। वे अपने स्वांशों, अपने अंशों और अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व।
और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। फिर भी सामान्यतः कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके समांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण अपना विस्तार बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह तथा वराह के साथ साथ अन्य अवतारों तथा असंख्य विष्णु अंशों में करते हैं। श्रीमद् भागवत में इन्हें असंख्य लहरों के तुल्य बतलाया गया है। अतः कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंद हैं। भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हों। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो, उसे भक्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ, रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, लेकिन वे उन्हें शत्रु के रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं कहा जा सकता। जी, धन्यवाद। हरे अभी कृष्ण। हम देखते हैं, तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है कि ऐसा मनुष्य जो भाग्यशाली है वो जिसने शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया है, वो कैसे वो प्राप्त करता है कि कृष्ण है ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ऐसे उन्होंने कहा है वहां पे। तो गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा रहेगी तो क्या होता है, ये भक्ति लता का बीज हमको मिलता है, ये शुद्ध भक्ति हमको मिलती है। तो जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता है। तो अभी कोई बोलेगा कि मैं कैसे गुरु को प्राप्त करूं, तो आप भक्ति करते रहिए और कृष्ण को प्रार्थना करते रहिए। तो हम और जो ऐसे हमारी भक्ति करने की वो दृढ़ इच्छा हो जाएगी, शुद्ध इच्छा हो जाएगी, तो हमको भगवान वो प्रामाणिक गुरु हमको प्रदान करेंगे। तो ऐसे ध्रुव महाराज के भी उदाहरण में भी हमको दिखने को मिलता है। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, उनकी माता सुनीति सुनीति के कहने से वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। बस इतना ही उनको पता था, कुछ गुरु का मार्गदर्शन नहीं था। लेकिन जंगल में भी वहां पे क्या प्राणी ही रहते हैं, जंगल में लोग कम ही रहते हैं, लेकिन उनकी जो तीव्रता है भगवान को प्राप्त करने की, वो तीव्रता की वजह से उस जंगल में भी कौन आ गया, नारद मुनि आ गए। तो उसी प्रकार से अगर हमको कोई लोग कोई बोलेगा कि ये काउंसलर लोग तो, ये गुरु लोग तो बहुत गलतियां करते हैं, है ना, तो मुझे तो प्रामाणिक गुरु मिल ही नहीं रहे, मैं कैसे प्राप्त करूं। तो पहले हमको खुद को प्रामाणिक बनना है ना, खुद को भक्ति करने की हमको क्या करनी है, तीव्र इच्छा जागृत करनी है ध्रुव महाराज की तरह। अगर हम खुद प्रामाणिक बनेंगे तो भगवान हमारे लिए जरूर एक प्रामाणिक व्यक्ति का वहां पे उप उपस्थिति हमारे लिए कर देंगे। तो क्या उपाय है कि अगर हम बोलते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन तो आवश्यक है बोला शास्त्रों में, इन अगर हम प्रश्न करते हैं कि मुझे प्रामाणिक गुरु मिल ही नहीं रहा है, मुझे प्रामाणिक गुरु मिल ही नहीं रहा है, ऐसे अगर किसी का प्रश्न है तो उसके ऊपर उपाय क्या है कि हमको खुद को पहले प्रामाणिक बनना है ना? खुद की तीव्रता हमको बढ़ानी है। तो उससे क्या हो जाएगा, कृष्ण देख रहे कि हमारी जो प्रामाणिक इच्छा है उसको देख के कृष्ण उनका एक प्रामाणिक प्रतिनिधि हमारे पास भेज देंगे। उसके बारे में हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि हमको प्राप्त करना है। ठीक, तो ये यहाँ पे उपाय प्रभुपाद ने बताया है। इस तरह कृष्ण भावनामृत का सारा प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। तो इसी तरह क्या है कि कृष्ण
का सारा प्रभाव क्षेत्र, आध्यात्मिक प्रभाव क्षेत्र है। तो ये क्या है, कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। तो ये दोनों के अंतर्गत अगर हमको अनुकूल भाव से करना है तो ये दोनों के अंतर्गत हमको रहना है। इसी भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। तो इसको क्या है कि ये भौतिक जगत के अधीन नहीं आता, ये पूरा आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक कार्य है। पहले ही परिच्छेद में बताया कि ये अंतरंगा शक्ति में आता है भक्ति का कार्य। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेक अनेक विस्तारों से रहता है। जो हमने पहले ही देखा कि कृष्ण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। तो पहले अभी प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण और गुरु, ये पहले बताया। फिर अभी यहाँ पे बोल रहे कि वे अपने स्वांशों, अंशों तथा अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। तो कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व, और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। तो कृष्ण मतलब तो सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे इस पर सामान्यतया, तो क्या है सामान्यतया जो यहाँ पे है वो अर्थ क्या है कि कृष्ण और उनके अवतार और उनके संबंधित चीजें है ना, गुरु है ना, विशेष करके यहाँ पे प्रभुपाद ने गुरु को कहा है। ठीक है। फिर अगले परिच्छेद में क्या बोल रहे, भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। तो हमने देखा कि कृष्ण को जो आनंद दे, है ना, कृष्ण की जो जिसमें प्रसन्नता है उसके लिए जो अनुकूल है, तो वही भक्ति है। अन्य कार्य भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। दूसरी प्रकार की भक्ति हो सकती। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो उसे भक्ति नहीं मानना चाहिए। ये रावण कंस अभी इनकी बाहर से इस जन्म में है ना, रावण के जन्म में जो वो कर रहा है वो भक्ति नहीं है ना। उसके पहले अगर पूरा आप देखोगे विचार उसका जय विजय के वहां से देखोगे तो वो भक्ति है बड़े इसमें। लेकिन ये रावण, अगर वो रावण के ही जीवन में अगर उतना ही आप देखोगे तो क्या है, वो भक्ति नहीं है ना, शुद्ध भक्ति नहीं है। कंस का भी वैसे ही है, हिरण्यकश्यप, ये सब असुरों का है। इन पूरा आप उनके आगे पीछे सब देखोगे तो वो है शुद्ध भक्ति। सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन वे उन्हें शत्रु के रूप में याद करते हैं। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति का नहीं कहा जा सकता। हमने देखा क्योंकि उनका आंतरिक भाव क्या है, वहां पे कृष्ण को हानि पहुंचाने का है। हमने देखा कि कृष्ण को हानि पहुंचाने का अगर भाव है तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, प्रभु जी, प्रश्न है आपका। शांशों के बारे में बताए ना, शांशों और अंशों में। हम्म कहाँ पे गए वो वाक्य? हम्म हाँ, ऊपर और हम्म हाँ। वे अपने स्वांशों, अपने अंशों तथा अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। इसमें क्या ये समझा नहीं क्या? शांशों किसको कहेंगे और अंशों किसको कहेंगे, थोड़ा ओके थोड़ा ओके, विस्तार से हाँ बताइए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे है कृष्ण, है ना, के मतलब कृष्ण है। वो क्या बराबर। करते हैं, खुद का विस्तार करते हैं। मतलब क्या है कि जब सृष्टि होती है तो सबसे पहले क्या रहते हैं, कृष्ण ही रहते हैं। हम, और फिर वो खुद के अंश, है ना। स्वांश मतलब क्या है कि स्व मतलब हम खुद, है ना। हाँ, तो खुद के उनका खुद बदल। का अंश जिसमें है ना। ऐसे स्वांश मतलब क्या है कि जो उनके अवतार है, जो अवतार है जिस उनको हम क्या बोलते हैं, विष्णु तत्व बोलते हैं। तो ये जो भी विष्णु तत्व है ये सभी क्या हो गए, भगवान के स्वांश हो गए। ठीक है। तो अभी हम क्या है, हम लोग क्या है, सब जीव तत्व है ना। हम बोलते हैं कि हम भी भगवान के क्या है, बच्चे हैं, हाँ, अंश है है। ना। हाँ अंश है। तो ये जो अलग एक अंश रहता है ना, जो उनके विष्णु तत्व को छोड़ के है, बाकी सब जो है
तो क्या है, बाकी सब शिव तत्व है, ब्रह्मा जी है, सभी जीव है ना, 84 लाख जो जीव है, ये सब कैसे सब अंश में मोटा है। मोटी किस में आते हैं, जीव तत्व। अंश, जैसे जो तत्व शिव है जी का एक अंश। अलग तत्व है, शंभु तत्व, लेकिन जो भी स्वांश को छोड़ के, है ना, तो जो कुछ भी सब कुछ जो रहता है ना, वो क्या है, सब भगवान के विभिन्न अंश अंश, है ना। विभिन्न अंश। हाँ, जो स्वांश को छोड़ के जो भगवान के अंश है ना, वो सब विभिन्न अंश, उसको क्या बोलेंगे, है ना? उनके अंश, अंश विभिन्न अंश या बराबर। अंश एक ही हो गए। तो हम्म। ये सब हो गए स्वांश और विभिन्न अंश। तो और एक भगवान विस्तार करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। तो उनके बहुत अनंत शक्तियां होती है, तो ये स्वांश भी अनंत होते हैं, विभिन्न अंश भी अनंत होते हैं, और ये शक्तियां भी उनकी अनंत होती है ना। तो उनकी शक्तियां कैसे हो गई, एक तो 3 शक्तियां यहाँ पे बताई ऊपर में, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। वैसे ही और उनकी रहती है लीला शक्ति, है। तो अनेक अनेक प्रकार की उनकी शक्तियां रहती है। ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो कृष्ण कैसे विस्तार करते हैं, तो ये तीनों के द्वारा विस्तार करते हैं। भगवान कृष्ण के जो अंश है वो सांस सांस हाँ में हाँ है। जी जी। और जीव तत्व सब अंश में आएगा। हाँ, इनको छोड़ के जो है सब वो बराबर। विभिन्न अंश, या बस हम्म। उनके अंश ऐसे बोलते। कभी कभी उनको विभिन्न अंश कहते हैं, यहाँ पे उनको हम्म। सिर्फ अंश कहा है। हाँ, विभिन्न अंश भी वो भी आते हैं। बाकी सब विष्णु हाँ, तत्व के बाकी सब, हाँ, छोड़ के, जीव अवतार तत्व। छोड़ के, उनको छोड़ के सब वो उसमें आ जाता। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्ण। ठीक। अगले भक्त पढ़िए 2 पैराग्राफ अगले। 1 से 40 में और कोई बचा था ना। 37 हाँ, हरे पैराग्राफ कृष्ण से प्रभु जी, 39 नंबर से पढ़ी थे। हाँ, उससे पहले 37 वाले माता जी आप पढ़िए। हाँ। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक से न समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था, और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण रोचक हैं, किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है, वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहे कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने दो, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, न कि हथियारों द्वारा। इसी प्रकार कृष्णा भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों तथा यथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकती है, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता। उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है। युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण ही है। कृष्णा भावनामृत को समझने का यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य यह समझने में भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों नहीं लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है, वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी देखिए ये 2 परिच्छेदों में, तो शुरू में क्या बोल रहे प्रभुपाद, कभी कभी निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक से न समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। तो निर्विशेषवादी मतलब कौन से लोग, उनका क्या है समानार्थी, जो भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को नहीं मानते, निर्विकार मानते हैं। भगवान हाँ, है नहीं। निर्विकार मतलब मायावादी, बराबर, निर्विकार ऐसे मानते हैं। तो बोल रहे कि ये लोग क्या करते हैं,
हमने देखा कि कृष्ण मतलब तीन चीजें होती है। कृष्ण मतलब कृष्ण स्वयं, कृष्ण मतलब उनके अवतार, और तीसरी जो है उनसे संबंधित। तो उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, तो उनकी जो लीलाएं हैं, उनके जो भक्तगण हैं, तो उनसे संबंधित क्या है, उनके धाम है। तो ये जो लोग हैं, तो कुरुक्षेत्र को युद्ध वहां पे हुआ था। तो ये कुरुक्षेत्र जो है वो भगवान से संबंधित है। तो इसीलिए हम धाम की भी पूजा करते हैं, है ना। धाम भी हम जाते हैं। तो भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था। और निर्विशेषवादी कहते हैं, यद्यपि कृष्ण रोचक है, किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है। तो भक्तगण ही जानते हैं, तो मायावादी लोग नहीं जानते। तो कृष्ण भक्त लोग कैसे देखते हैं ये कुरुक्षेत्र को, कृष्ण से संबंधित देखते हैं, उसको धाम समझते हैं भगवान का। वे सदा अपने पार्षदों एवं, तो भगवान जो रहते हैं अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते। तो कृष्ण मतलब क्या है कि भगवान केवल कृष्ण तो है ही, लेकिन उनके स्वांश भी है और उनसे संबंधित सब कुछ है। ये अगर हम देखेंगे तो ये कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की शुद्ध भक्ति में आता है। यहाँ पे उदाहरण दे रहे कि एक हथियार वाला आदमी है ना, तो उसको खाने को अगर दो, ऐसे बोला, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, न कि हथियारों के द्वारा। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थान यथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकती है, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भूमि, भले ही जो भक्त है बाहर से एक भूमि को वहां पे पूजा कर रहा है, उसका आदर कर रहा है, लेकिन वहां पे क्या है कि वो कृष्ण से संबंधित है, इसीलिए वो शुद्ध भक्ति में आता है। उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है, कृष्ण से ही लगाव है। लेकिन युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण ही है। तो वो क्या कर रहा है, वो युद्ध क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को आदर दे रहा है, क्योंकि वो कृष्ण से संबंध देख पा रहा है। कृष्ण भावनामृत को समझने का यही सार है। तो यही क्या है, सार है शुद्ध। इस तरह से प्रभुपाद बोल रहे। इसे समझे बिना मनुष्य यह समझने में भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। ये अगर हम समझेंगे तो हमको समझेगा कि भक्त लोग धाम में क्यों जाते हैं, धाम में वो क्यों यात्रा निकालते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। तो भगवान के जो कार्य है, लीलाएं हैं, उसमें भी रुचि वो लेता है, केवल भगवान में ही लेता है ऐसे नहीं। वो मायावादी लोग उस तरह का कार्य करते हैं। ठीक, अगला 39 नंबर पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्त की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों को शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है और दार्शनिक चिंतन मनोधर्म का अर्थ होता है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। दार्शनिक चिंतन के द्वारा बिरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व हैं। अतएव मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है, किंतु
यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो वह भक्ति नहीं है। कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके सारे कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि पर ही आधारित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 9 विभिन्न विधियां बतलाई गई हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कारण कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है। इस तरह ऐसी गलतियों से सदा बचना चाहिए। शील रूप धन्यवाद। गोस्वामी जी। धन्यवाद प्रभु जी, इतना जी ही जी समझ प्रभु। लेते। हाँ, अच्छा जी प्रभु जी। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्त की परिभाषा को इस प्रकार सार में दिया जा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं कि इस व्याख्या का सार क्या है? उसकी अनुकूल सेवा होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। तो शुद्ध भक्ति मतलब क्या है यहाँ पे? वो भक्ति का जो कार्य है वो भगवान के लिए अनुकूल होता है और सदैव क्या है, वो कृष्ण से संबंधित रहता है। तो ये हमने देखा है, पहले विस्तार से हमने देखा। ऐसी कृष्ण भावना भावित ऐसे ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। हमने देखा कि क्या है ये भौतिक आकांक्षाएं मतलब क्या बोला यहाँ पे? ये अन्याभिलाषिता शून्य है ना, इसकी बात कह रहे। तो अगर हमको ये भक्ति शुद्ध बनाई रखनी है तो क्या होना चाहिए? हमको अन्याभिलाषिता शून्य होना चाहिए और दार्शनिक चिंतन, मनोधर्म है ना से मुक्त मतलब ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इस ये भी होना चाहिए। फिर आगे बोल रहे कि ज्ञान की सेवा के अतिरिक्त भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है। तो कैसे समझने का? अन्याभिलाषा, अन्य क्या है? वो भौतिक इच्छा क्या है? भगवान की सेवा छोड़ के जो भी अलग कोई सेवा करने की इच्छा है, आकांक्षा मतलब इच्छा, तो उस इच्छा को क्या बोलेंगे? भौतिक आकांक्षा। बहुत और दार्शनिक चिंतन, मनोधर्म का अर्थ है कि ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे। तो मतलब क्या? शून्यवाद मतलब पहले ही मैंने बताया कि क्या होता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, पुनर्जन्म पे नहीं है, पुनर्जन्म का अभाव है। तो ये होता है शून्यवाद। और निर्विशेषवाद मतलब मायावादी लोग। तो भक्ति के तत्वज्ञान हमने देखा कि भक्ति को छोड़ के अन्य जो भी चिंतन है वो क्या है? मनोधर्म है। जो भगवान कृष्ण को छोड़ के अन्य कोई भी तत्वज्ञान है वो सब ज्ञान में आ जाता है। तो ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। तो ऐसे भक्त जो है, शुद्ध भक्त, वो सोचता नहीं, वो केवल कृष्ण के बारे में ही सोचता है, अन्य इनको छोड़ के अन्य तत्वज्ञानों को नहीं सोचता। दार्शनिक चिंतन के द्वारा विरले ही वसुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। तो केवल तत्वज्ञान से अगर आप भगवान तक केवल तत्वज्ञान से तो कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, केवल शास्त्रों का अभ्यास ही कर रहा है, तो उसके द्वारा भगवान तक पहुंचना मुश्किल है। बोल तो दोनों की आवश्यकता है यहाँ पे। तो भक्ति से संदर्भित जो अभ्यास है वो तो हमको करना है, वो तो भक्ति में आएगा, ज्ञान में नहीं आएगा। तो उससे हम पहुंच सकते हैं, भक्ति भी करना चाहिए और ये तत्वज्ञान का अभ्यास भी करना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व है। अतएव मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। तो हमने किसकी भक्ति करनी चाहिए? केवल कृष्ण की ही करना चाहिए। मतलब ये 3 चीजों की जो अर्थ है कृष्ण की, उनकी ही भक्ति कर सकते हैं। अन्य किसी की हम भक्ति नहीं कर सकते। अन्य लोगों से हम मदद ले सकते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन उनकी भक्ति नहीं कर सकते। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है।
तो ये अगर हम समझे कि कृष्ण को छोड़ के उनकी ही शरण में हमको जाना है, तो उस समय क्या होता है, ये दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है। मतलब उस समय ये दार्शनिक मतलब क्या, शास्त्रों का अभ्यास है ना, दर्शन है ना। तो शास्त्रों को एक नाम है कि दर्शन, ऐसे बोलते हैं। तो दार्शनिक प्रगति मतलब क्या है कि ये शास्त्रों का जो अभ्यास है, शास्त्रों की जो पढ़ाई है, वो कब हमको काम आएगी, है ना। तब काम आएगी जब हम जान गए कि ये सब पढ़ के हमको कृष्ण को ही प्राप्त करना है, कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। ये अगर हम उनको निष्कर्ष समझ जाए, तब हमको दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है। किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद और निर्विशेषवाद निकले, तो वह भक्ति नहीं है। लेकिन ये शास्त्र पढ़ के दार्शनिक चिंतन करके अगर हम शून्यवाद और निर्विशेषवाद का अर्थ ले रहे, तो उस समय क्या है, वो भक्ति नहीं है। तो ये यहाँ पे जो ज्ञान है उसकी व्याख्या किया प्रभुपाद ने। मतलब वो ज्ञान कब काम में आएगा, जब वो ज्ञान आपको भक्ति के बारे में है ना, सामान्य भाषा में बताना है। तो जो अंतिम लक्ष्य है कृष्ण है, ये आपको वो ज्ञान से समझ रहा है, तो वो ज्ञान काम का है। नहीं तो क्या है वो, अगर वहां से वो ज्ञान से आप समझ रहे शून्यवाद या निर्विशेषवाद, तो क्या है वो कुछ काम का नहीं है। वो अवरुद्ध कर रहा है आपकी भक्ति को। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। कभी कभी कर्म को, अभी ये तो ज्ञान के बारे में बताया है ना, अभी कर्म के बारे में बोल रहे। कभी कभी कर्म को, सकाम कर्मों को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति, ये हम पढ़ा था ना, देखते हैं। कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है। यहाँ पे कर्म मतलब ऐसा कर्म करना चाहिए कि सकाम कर्म या कर्मकांड करना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसे लोग, ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि ये वेदों के धर्मों का पालन करने के लिए वो बहुत उत्साही है, आकृष्ट है। किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है, तो उसके कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। लेकिन ये सब जो कार्य है जो कृष्ण के प्रति नहीं है ना, भले ही वो कर्मकांड के हो, भले ही शास्त्रों में कहे गए हो। हमने देखा कि स्मृति में जो कहे गए कार्य है ना, वो नित्य कर्म इत्यादि जो कार्य है, वो सब कर्म में आते हैं, है ना। भले ही स्मृति क्या है, एक वेदों का ही भाग है। तो ऐसे ही वेदों में कहे हो वो कार्य, लेकिन फिर भी है ना, वो क्या है कि भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो कृष्ण के लिए नहीं है ना। अगर वो ही कर्म कृष्ण के लिए है, तो क्या है, वो भक्ति है ना। अन्य चीजों के लिए है तो नहीं है। तो वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि पर ही आधारित किया जाता है। तो भक्ति मतलब क्या है, केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि ही है, यही उसका आधार है। और ये भागवतम में बताया है, प्रहलाद महाराज बताते हैं ये 9 विधियां। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है। तो इनको छोड़ के जो भी कार्य है ना, जो कर्म है, वो क्या है, भगवान के प्रतिकूल है, वो अनुकूल नहीं है। इस तरह ऐसी गलतियों से सदा बचना चाहिए। तो ये गलती मतलब क्या है कि ऐसे अशुद्ध भक्ति करने की गलती हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक, अगले 41 से 45 में कोई है? नहीं है कोई 41 से 45 के बीच में? ठीक है, 46 से 50 के बीच में? उसमें भी कोई नहीं। 51 से 55 के बीच में कोई है? प्रभु जी 54। हाँ, पढ़िए मत, 2 कभी परिच्छेद पढ़िए। कभी कर्म को या सकाम वो कर्म पढ़ को लिया माता जी हमने, उसके अगला पढ़िए, श्रील रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति की इस परिभाषा में ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है।
कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। तथा कथित त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण की नहीं, भक्ति के नहीं लिए। बनते हैं। जी प्रभु जी। कर्मादि में वो कार्य आते हैं, वो वाक्य फिर से पढ़िए। कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते। हाँ, तथा नहीं कथित बनते। त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते। श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धृत की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा। ठीक है समस्त। माता जी, यहाँ पे रुकना है, वो जी। आगे जा रहा है। इसमें एक ही परिच्छेद है, यहाँ पे ये श्लोक पूरा हो रहा है। धन्यवाद। तो यहाँ पे अपना जो श्लोक है, कौन सा श्लोक था? अन्याभिलाषिता शून्य। कितने नंबर का श्लोक था? 11 11 नंबर का श्लोक था। उसका यहाँ पे प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हो जाता है। तो उसमें अभी एक परिच्छेद अपना बचा है, उसको देख लेते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति की इस परिभाषा में ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो कर्मादि कार्य कौन से होते हैं? वे कार्य होते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते, है ना। जो भक्ति में मदद नहीं करता, है ना, भक्ति को जो अवरुद्ध कर देता है, वो क्या है? ये ज्ञान कर्मादि कार्य है। तथाकथित त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण के भक्ति के अनुकूल नहीं होते। तो जो ये मिश्र भक्ति होती है, तथाकथित भक्ति होती है, तो उसमें जो लोग त्याग करते हुए दिखते हैं हमको। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अनेक अनेक क्या करते हैं। जो गर्मी का मौसम है उसमें अग्नि जलाते हैं और उसके अंदर बैठ के वो तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं। ठंडी के इसमें क्या करते हैं? नदी में ठंडे पानी में खड़े रहते हैं। ऐसी तपस्या जो भक्ति के समझ के नहीं कर रहे, है ना, तो वो क्या है कि समझो नदी में खड़े रह रहे, गंगा में, लेकिन वो भगवान से उसका संबंध कर रहे हैं, तो भक्ति है। कृष्ण से ऐसी तपस्या करते हैं लेकिन उसका कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ पाते, है ना? तो क्या है? वो अनुकूल नहीं होते। तो अनुकूल नहीं हुआ तो वो शुद्ध भक्ति में आएगा नहीं। तो यही बात अभी उन्होंने बताई। यहां तक उन्होंने क्या किया है? ये 11वें श्लोक का प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। तो अभी जब भी रूप गोस्वामी, अभी ये 11वां जो श्लोक उन्होंने बोला, कौन सा? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अभी ये जो श्लोक है, ये कहीं शास्त्रों में बना हमको मिलता है क्या? प्रभु जी मिलता है क्या? चैतन्य चरितामृत में आता है, ये सुना है मैंने। हाँ, हाँ, लेकिन ये और ये चैतन्य भगवत गीता में चरितामृत, भी आता जी जी जी, चैतन्य चरितामृत किसने लिखा? है। ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी। जी। और वो उनका जन्म, मतलब उनका जो कालावधि है ना, तो जिसमें उन्होंने भक्ति की इस धरातल में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, वो जो कालावधि क्या है? रूप गोस्वामी के बाद का है। और रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक यहाँ पे खुद से वो उन्होंने बनाया है और यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करके उन्होंने उधर लिखा है ना? लेकिन ये मूल अपने शास्त्रों में ये नहीं आता, ये श्लोक, है ना। तो हमने देखा कि रूप गोस्वामी को किसने शिक्षा दी? पहले चैतन्य महाप्रभु ने। कहाँ पे? प्रयागराज में हमने देखा, है ना। और ये शिक्षा देने के बाद, है ना, उन्होंने जब ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा तो तुरंत लिखा क्या? नहीं लिखा, है ना। तो वो शिक्षा के बाद उन्होंने क्या किया है? 17 साल पढ़ाई की है ना, शास्त्रों की। तो पूरे समय के लिए वो शास्त्रों की पढ़ाई की है ना। और ये पढ़ाई करते करते उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है।
भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये ग्रंथ उन्होंने जब लिखने को चालू किया और खत्म करने में उनको पूरे 17 साल लगे। तो ऐसे तो बीच बीच में जब उन्होंने ऐसे खुद के श्लोक बोले हैं, है ना, तो अभी ये जो उन्होंने व्याख्या बनाई उनकी बुद्धि से जो उन्होंने समझा है शास्त्रों को, है ना, तो उसको ऐसे उन्होंने शब्दों में लिखा है। तो अभी वो शास्त्रों के वचन बताते हैं, है ना। तो उन्होंने तो पूरे शास्त्र पढ़ डाले रूप गोस्वामी ने, लेकिन अभी उनको जो लगता है ये पूरे शास्त्रों में जो महत्वपूर्ण जो श्लोक है उसके आधार पे उन्होंने ऐसे निष्कर्ष पे आए कि शुद्ध भक्ति की व्याख्या ये है ना। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ श्लोक देते हैं, ऐसे वो बार बार करेंगे। अभी यहाँ पे उन्होंने शुद्ध भक्ति की व्याख्या की, है ना, तो ये अभी यहाँ पे अपना विषय हो गया। फिर आगे जा इसके बाद तुरंत वो क्या बताते हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षण बताते हैं। ये तो यहाँ पे व्याख्या कर रहे किया उन्होंने। फिर इसके बाद का अपना टॉपिक रहेगा कि शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो ये शुद्ध भक्ति के जो लक्षण का श्लोक है वो भी वो खुद से बताएंगे। फिर वो श्लोक आया कैसे, वो शास्त्रों के कौन से श्लोक उन्होंने लिए हैं जिसके द्वारा उस ऐसे ये निष्कर्ष पे आए हैं। तो अभी रूप गोस्वामी का क्या निष्कर्ष है वो उन्होंने बता दिया, अन्याभिलाषिता शून्य, इस श्लोक में। अभी वो निष्कर्ष पे क्यों आए, है ना, तो ये अगले 3 श्लोकों में वो बताते हैं, है ना। तो श्लोक नंबर 12, 13 और 14, है ना। तो एक मिनट में कंफर्म करता हूँ। नहीं, ज्यादा श्लोकों में बता रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये उन्होंने मिला के लिया है 12 और 13 से 15, एक ये मिला के लिए है अपने आचार्यों ने। 12वां श्लोक, 13 से 15 ऐसे एक ग्रुप बनाया है, और 16वां श्लोक, इस तरह से वो 3 श्लोक हो रहे। तो 12वां श्लोक, 13 से 15 वाला एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और 16वां एक श्लोक। वैसे ये 3 श्लोकों में उन्होंने शास्त्रों के वचन बताए, तो उस वचनों के आधार पे उन्होंने ये व्याख्या की है शुद्ध भक्ति की। तो अभी यहां से ये जो 2 परिच्छेद है, तो यहां से ये जो 2 परिच्छेद है ना, तो ये जो 2 परिच्छेद है ये अभी वो 12वें श्लोक के ऊपर बोल रहे हैं। तो ये शास्त्रों से लिया है 12 श्लोक का वचन, वैसे के वैसा शास्त्रों से लिया है। तो कौन से शास्त्रों से लिया है, नारद पंचरात्र, इस शास्त्र से लिया है। तो प्रभुपाद कहीं कहीं बताएंगे कि वो कौन से शास्त्र से लिया है ना, कहीं कहीं नहीं बताएंगे। तो हमको वो आचार्य की जो टीका है वो मैंने आपको भेजी है, जो इंग्लिश में है, उसमें सब कुछ दिया है, तो मैं उसमें से थोड़ा बताते जाऊंगा। तो अभी यहाँ पे अभी ये जो 11वां श्लोक हमने देखा, उसमें क्या किया, मैंने आपको पूरे के पूरा आचार्यों का तात्पर्य बताया, है ना, वैसे के वैसा। लेकिन आगे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है चीजें वही बताऊंगा। हम प्रभुपाद का पूरा पढ़ेंगे वैसे के वैसा, और आचार्यों से अगर मुझे कुछ महत्वपूर्ण लगता है तो वो मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था, शुद्ध भक्ति की व्याख्या थी, इसलिए मैंने पूरा बताया। ठीक है माता जी, आप पढ़िए, आपने एक ही पैराग्राफ पढ़ा ना, ये 2 पैराग्राफ पढ़िए। जी। श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धृत की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाना चाहिए। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतएव जब हमारी इंद्रियां इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती हैं, तो इसे भक्ति कहते हैं। हमारी बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती हैं, तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। प्रभु जी आगे कहीं पढ़ लूं? हाँ पढ़िए।
जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है, तब तक उसे उपाधि से आवृत कहा जाता है। किंतु उसे जब पूर्णतया ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं, अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूति होती है कि उसे अपनी इस शक्ति का संप्रयोग तथाकथित परिवार, समाज या देश के हितों में ना करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद पर भी है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी देखिए यहाँ पे जो नारद पंचरात्र से ये जो श्लोक लिया है रूप गोस्वामी ने, वो क्या है? अब बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत बार आपने सुना होगा ये। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तस तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशस्य सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो ये श्लोक है। अभी ये श्लोक का अर्थ यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कॉमा को क्या बोलेंगे हिंदी में? ये जो यहाँ पे लिया है, ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इन्वर्टेड कॉमा, उद्गार चिन्ह। हाँ उद्गार, हाँ बराबर, उद्गार चिन्ह है ना, उद्गारवाचक चिन्ह या उद्गार चिन्ह। तो ये जो उद्गार चिन्ह में उन्होंने दिया है, उसको ये अर्थ है इस श्लोक का, है ना। तो क्या बोल रहे हैं उस उद्गारवाचक चिन्ह में? मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से पॉइंट लिख लिया। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाना चाहिए। तो इस ये अर्थ हम पहले पढ़ लेते हैं। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। तो देखिए अभी ये इस श्लोक का अर्थ क्या है? मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हैं? इस सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से। उपाधि मतलब क्या? जो भी हम पहचान करते हैं अपनी अलग अलग उपाधियों से, तो वो सभी पहचानों से, है ना। कौन सी पहचानें रहती है? मैं भारतीय हूँ, है ना, मैं पुरुष हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं जाड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, है ना। तो ये सब भी, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये सब जो उपाधियां हैं, ये छोड़ के उसको क्या करना है? कृष्ण भावनामृत द्वारा उसको बस समझना है कि मैं भगवान का दास हूँ। वो कृष्ण भावनामृत द्वारा, वो सेवक की भावनाओं से, भौतिक कल्मश से, मतलब केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है। सभी भौतिक चीजें दूर होके तभी क्या हो जाएगी? वो शुद्ध भक्ति होती है। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए। तो कैसे प्राप्त करेगा? अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। यहाँ पे भी देखा, भक्ति को क्या कर रहा है वो? इंद्रियों को भगवान, इंद्रियों के स्वामी जो है, उनकी सेवा में वो लगा रहे हैं। यहाँ पे भी हमको समझ रहा है कि भक्ति एक कार्य है ना। हमको अगर शुद्ध होना है, इंद्रियों को शुद्ध करना है, तो हमको क्या है कि भौतिक मतलब जो अन्य इच्छाएं हैं, अन्य किसी को प्रसन्न करने की, खुद की प्रसन्नता की इच्छा छोड़ के केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने इंद्रियों से कार्य करना है ना। ये शास्त्रों में वचन दिया है, इसका संदर्भ उन्होंने लिया है। इसीलिए रूप गोस्वामी बोल रहे कि ये कार्य है ना, और ये इसमें अन्याभिलाषिता होना चाहिए। ये सब चीजें जो ली है रूप गोस्वामी ने, इस श्लोक से ली है ना, जो कि कहाँ से है? नारद पंचरात्र, इस शास्त्र से है। तो जो भी अभी यहाँ पे प्रयास क्या कर रहे रूप गोस्वामी, जो भी मैं बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, शास्त्रों में ऐसे श्लोक दिए हैं, है ना, ये संदर्भ दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने क्या किया, अपने ओपन बुक के प्रश्न लिखे, तो आप क्या करते हैं? जो भी बात अपने मन से आप लिख रहे हैं, उसमें आप एक कौंस के अंदर उसको संदर्भ देते हैं। तो उसी तरह से अभी एक संदर्भ दे रहे हैं रूप गोस्वामी। तो फिर प्रभुपाद अभी इसके बारे में क्या बोल रहे?
अतएव जब हमारी इंद्रियां इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए जब लिए लग जाती है, जब नहीं लग जाती है, तो इसे भक्ति कहते हैं। हमने देखा कि भक्ति में क्या होता है कि हम दो प्रकार से, अपनी इंद्रियों से है ना, या भाव से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। वो एक कार्य है। हमारी बद्धावस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती है। बद्धावस्था में क्या रहता है, वो भौतिक इच्छाएं रहती है इंद्रियों में। किंतु जब वे इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती है, तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। तो बद्धावस्था में हल हमारी अनेक अनेक इच्छाएं रहेगी, है ना, हमारी इंद्रियां शुद्ध रहेगी, लेकिन हम वो भक्ति में लगाते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी इच्छाएं भी शुद्ध हो जाएगी। अगर नहीं है तब वो शुद्ध भक्ति हो जाएगी। पहले से ही अगर हमारी इच्छाएं शुद्ध है ना, इंद्रियां शुद्ध नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर हमारी इच्छाएं शुद्ध है ना, अन्याभिलाषिता शून्य बोला है ना, तो वहां पे क्या है कि इच्छाएं हमारी शुद्ध होनी चाहिए पहले से, तभी वो शुद्ध भक्ति होगी। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं, जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है, तब तक उसकी उपाधि से आवृत्त कहा जाता है। हमने देखा है कि कहीं किसी से हम पहचान करते हैं तो हम क्या है, आवृत्त है। किंतु उसे जब पूर्णतया ज्ञान होता है कि किसी परिवार, समाज या देश से नहीं, अभी तो कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसकी अनुभूति होती है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथाकथित परिवार, समाज या देश के हित में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो अंत में क्या है कि यहाँ पे बोला कि कृष्ण की ही भक्ति क्यों करनी चाहिए, है ना, ये भी बताया ना उन्होंने। नहीं, उन्होंने बताया कि बस कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति, ये बताया। तो अभी क्यों करनी चाहिए, यहाँ पे हमको उत्तर मिल रहा है कि ये शास्त्रों में बताया गया है कि क्या है कि केवल सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों को छोड़ के, है ना, मतलब केवल कृष्ण की ही आप भक्ति करो। तो इसीलिए वो बोल रहे कि शुद्ध भक्ति के लिए केवल कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता और कृष्ण भावनामृत में शुद्धि भक्ति पद भी है। तो ये हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको केवल हम कृष्ण के लिए कर रहे है ना, ऐसे अगर उद्देश्य है और कृष्ण भावनामृत में अ, हमारी इच्छाएं शुद्ध है, तो हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ है। यहाँ पे अभी आचार्य क्या बता रहे हैं इसमें, कि अभी जो श्लोक में शब्द बताया है क्या है, तत्परत्वेन। तो तत्परत्वेन का अर्थ क्या बता रहे हैं कि अगर भगवान के भक्ति के साथ, है ना, और भगवान को ही क्या है, इस मतलब कृष्ण को ही, है ना, सबसे सर्वोच्च चीज मानना चाहिए। तो इसीलिए कि रूप गोस्वामी ने क्या लिया है, कृष्ण शब्द लिया है। और ये किसके बराबर है जो उन्होंने लिया अपनी व्याख्या में, वो क्या है, अनुकूल्येन, है। मतलब क्या है, अनुकूल भाव से, है ना, तो सभी उपाधियों को हम छोड़ेंगे, है ना, तो अनुकूल मतलब क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है। तो अगर हम उपाधि से ही हमारी पहचान हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए जो अनुकूल है वही सोच रहे हैं, है ना। कृष्ण के लिए अनुकूल सोचना मतलब क्या, कि कृष्ण के नजरिए से देखना, कृष्ण की दृष्टिकोण से देखना, तो कृष्ण की प्रसन्नता के नजरिए से देखना, है ना। उपाधि में क्या कृष्ण की प्रसन्नता का नजरिया नहीं है। तो इस तरह से, तो ये जो उन्होंने शब्द लिया है रूप गोस्वामी ने, अनुकूल्येन, है ना, वो कहाँ से लिया है, तत्परत्वेन, इस शब्द की वजह से। फिर आगे बता रहे कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ऐसे श्लोक में बोला, तो वो किसके बराबर है, अन्याभिलाषिता शून्य के बराबर। वहां पे बोला कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, इनको छोड़ दो, तो अन्याभिलाषिता में भी क्या बोला, अन्य इच्छाओं को छोड़ दो। फिर यहाँ पे बोला कि सेवनम, ऐसे बोला, तो सेवनम में सेवा करो, वो कार्य है। और उधर रूप गोस्वामी ने क्या बोला था, अनुशीलनम बोला था। फिर यहाँ पे अभी इस श्लोक में नारद पंचरात्र के क्या बोला, निर्मलम बोला, है ना। तो ये निर्मलम किसके बराबर है,
तो ज्ञान कर्म ध्यानावृतम, है ना। तो ये ज्ञान कर्म से निर्मल होना चाहिए, है ना, शुद्ध होना चाहिए। और रूप गोस्वामी ने क्या बोला था, उत्तमम, है ना। तो उत्तमम इस श्लोक में नहीं है ना। तो उन्होंने नाम दिया है शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति इसको कहा जाता है। ऐसे इस प्रकार से ये आचार्यों की विशेष बात मैंने यहाँ पे बताई। फिर अभी अगला, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि अभी हमने देखा कि ये जो श्लोक तो श्लोकों के हिसाब से नहीं, तो प्रभुपाद का भी पहला जो परिचय है ये पूरा हो जाता है यहाँ पे, ये 12 श्लोकों में। तो फिर अगला जो अध्याय 1 है वो 13वें श्लोक से चालू होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 13 से 15 उन्होंने पूरा मिला दिया है। हम यहाँ पे भी मिला के उसका अर्थ कहाँ तक होता है। तो हाँ, ये 2 परिच्छेदों में वो पूरा पहले अध्याय के 2 परिच्छेदों में प्रभुपाद ने 13 से 15 श्लोक का नाम लिखा है। 13 से 15 कितने, 3 श्लोक होते। ये 3 श्लोकों का अर्थ 2 परिच्छेदों में ही लिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन से श्लोक ले रहे हैं रूप गोस्वामी? 3रे स्कंद का श्रीमद् भागवत से श्लोक ले रहे, इस शास्त्र से श्लोक ले रहे हो। तो 3 श्लोक वो लेते हैं। यहाँ पे पहला हमने देखा कि नारद पंचरात्र से है, दूसरा श्रीमद् भागवत में है, और तीसरा जो है वो क्या है, वो भी श्रीमद् भागवत से ही है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 श्लोक ले रहे ना, वो 12 और 13। तो ये 2 श्लोक और वो पहला 1 श्लोक, ऐसे 3 श्लोक उन्होंने लिए हैं। ठीक है, तो 12 और 15 से तो आपको श्लोक मिल जाएंगे, और श्लोक तो मैंने आपको भेजे हैं, उसमें आप देख लीजिए 13 से 15। तो अभी ये पढ़ लीजिए, अगला नंबर किसका है वो पढ़ लीजिए। प्रभु जी मैं पढ़ सकती हूँ क्या? हाँ, यहाँ पे एक चैट में प्रश्न आया है कि प्रभु जी मेरा है। हाँ जी, उनका पढ़ने का बच्चा है बोल रहे हैं। हाँ, 36 नंबर वाले। हाँ पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। हाँ, श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में अपनी माता को उपदेश देते हुए भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन में मेरी सेवा में इतनी तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। मुक्ति 5 प्रकार की होती हैं। भगवान के तदाकार होना, सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना, सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना, सारूप्य, भगवान ही की तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना, शास्त्री, तथा भगवान के संगी रूप में रहना, सामीप्य, भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है। वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे ये जो श्लोक है, तो आप वहां देखेंगे, है ना। तो ये श्लोक क्या है आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे प्रभुपाद ने उनका अर्थ दिया है, वो क्या है उद्गारवाचक चिन्ह में, कि हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त है और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं। तो अभी कपिल देव अपनी माता को बता रहे कि शुद्ध भक्ति के बारे में। तो जो शुद्ध भक्त है तो उनको भौतिक लाभ नहीं चाहिए रहता है, और उनको दार्शनिक चिंतन भी नहीं चाहिए रहता है। मतलब शास्त्र भी उनको ज्यादा पढ़ने नहीं रहते, इतने ही पढ़ने रहते हैं कि जितने भक्ति में काम आए। तो ऐसे उनको कोई इच्छा नहीं। तो उनको क्या है, मतलब अन्याभिलाषिता शून्य है वो लोग, है ना। उनको एक ही इच्छा है, कृष्ण की सेवा करने की। उनके मन मेरी सेवा में तल्लीन रहते हैं, मतलब भाव उनका अनुकूल है ना।
वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने की अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते, है ना। फिर से वही बता रहे कि अन्य कुछ उसकी इच्छा नहीं है ना? यहाँ तक कि, है ना, तो ये जो मुक्ति है वो भी वो ठुकरा देते हैं, है ना। तो क्या है कि मुक्ति 5 प्रकार की होती है ना? सायुज्य मतलब भगवान से तदाकार मतलब भगवान में विलीन होना। तो सालोक्य मतलब भगवान के धाम में रहना, लोक में रहना। फिर क्या है सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। और सार्ष्ठी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य संपत्ति भोग प्राप्त करना। और सामीप्य मतलब हमेशा भगवान के पास में रहना, है ना, उनके संगी के रूप में। तो इस तरह से ये कुछ भी चीज उनको चाहिए नहीं रहती, है ना। तो ये अगर मुक्ति को ठुकराते हैं मतलब क्या, अगर उनको मिल जाती है मुक्ति और उससे वो मुक्ति के साथ साथ वो भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, तो वो मुक्ति को स्वीकार करें। लेकिन अगर ये भगवान की सेवा में अगर ये मुक्ति बाधा बनती है तो इसको वो ठुकरा देते हैं। फिर आगे बोल रहे भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता है। तो ये मुक्ति को ठुकराता है, तो इंद्रिय तृप्ति तो क्या है, बहुत मामूली चीज है उसके सामने। तो इंद्रिय तृप्ति को तो ऐसे ही भक्त ठुकरा देता है, वह भगवान की प्रेममय सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। तो सेवा के अलावा और अन्य कुछ उसको चाहिए नहीं शुद्ध भक्ति को, शुद्ध भक्त को। और यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो ये सब जो लक्षण लिए हैं उन्होंने यहां से लिए है, रूप गोस्वामी ने ये भागवत से लिए है, ये अभी उन्होंने बताया। तो इसमें जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नई बात क्या बता रहे कि ये जो अर्थ दिया है ना, जो उद्गारवाचक चिन्ह में प्रभुपाद दिए ने दिया है श्लोक का अर्थ, यही थोड़ा उन्होंने अलग से दिया है ना। तो क्या बोल रहे हैं वो, जब अर्थ से अलग से है तो वो बताते हैं कि ऐसे गुणधर्म है ना जो शुद्ध भक्ति जो पुरुषोत्तम के लिए की जाती है, तो उसके गुणधर्म क्या बताते हैं कि उसमें कोई अन्य इच्छा नहीं रहती है ना? वो कर्म और ज्ञान उसमें नहीं रहता। और इस भक्ति में, ये शुद्ध भक्ति में, ये 5 प्रकार की मुक्तियां ये भक्त नहीं चाहता। मैंने उसको ये दी मुक्ति, मैंने उसको बोला वो भक्त को कि मैं 2 चीजें तुमको देता हूं, है ना, ये मुक्ति देता हूं और भक्ति देता हूं। तो वो भक्त क्या करता है, भक्ति को ही चुन लेता है। ये है शुद्ध भक्ति, और इसी को शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और यही जो है मनुष्य जीवन में हमको प्राप्त करना चाहिए, ऐसे उन्होंने ये भाषांतर में बताया है। फिर वे तात्पर्य में जीव गोस्वामी थोड़ा अलग से बताते हैं, वो मैं बताऊंगा कि अभी ये जो श्लोक में अहेतुकी शब्द लिखा है, ये भागवतम के श्लोक में है ना। तो वहां पे हमको समझता है कि अहेतुकी मतलब यहाँ पे ये जो व्यक्ति कर रहा है उसका कुछ हेतु नहीं है ना। तो इसके लिए रूप गोस्वामी ने क्या लिया, अन्याभिलाषिता शून्य। तो उसको कुछ और चाहिए नहीं, हेतु नहीं मतलब उसका उद्देश्य नहीं, है ना। उसका क्या है उद्देश्य, केवल कृष्ण की प्रसन्नता। फिर अभी ये भागवतम में बोला है कि अव्यवहिता। तो अव्यवहिता मतलब क्या है कि ये इसके लिए उन्होंने लिया है शब्द रूप गोस्वामी ने ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ऐसे क्यों किया कि अव्यवहिता मतलब क्या है कि आ, ये अव्यवहिता का अर्थ होता है कि उससे अलग नहीं है। तो उससे अलग नहीं है मतलब क्या है कि ये जो भक्ति है ना, ये इसमें जो ज्ञान कर्म है जो है ना, तो ये क्या है, ये हमने देखा ज्ञान और कर्म अगर भगवान के बारे में है तो वो भक्ति है। तो ये भगवान से अलग नहीं है, ऐसे बोला अव्यवहिता का अर्थ। इसीलिए उसके लिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम लिया। अगर वो व्यवहित होता ज्ञान कर्म तो क्या हो जाता, वो शुद्ध भक्ति नहीं हो जाती। इस तरह से ये अव्यवहित है, मतलब ये ज्ञान कर्म जो है ये भक्ति से अलग नहीं है, इस तरह से उन्होंने बोला है भागवतम में। और यहाँ पे रूप गोस्वामी ने क्या बोला, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। फिर भक्ति है ना, तो
यहाँ पे जो भक्ति है वो बोल रहे कि ये भाव रूप भक्ति है। तो लेकिन वास्तविकता में क्या है ये जो उसमें चेष्ट रूप भक्ति जो है उसमें समाविष्ट है, ऐसे वो बोल रहे हैं। क्यों ऐसे है कि ये भाव रूप भक्ति है? क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, ये मुक्तियां मिल रही है ना, भगवान उसको मुक्ति और भक्ति ऐसे दो चीजें दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि मुक्ति और भक्ति में भक्ति को स्वीकार कर रहा है ना, मुक्ति को छोड़ दे रहा है, मुक्ति को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये एक उसकी भावना इच्छा, यहाँ पे कुछ कार्य नहीं है ना, तो इसीलिए उसको भाव रूप भक्ति बोला है यहाँ भागवतम में जो श्लोक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि जो ये चेष्ट रूप भक्ति जो है वो उसमें है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अन्य इच्छाओं को है ना वो छोड़ दे रहा है। तो उसके लिए हमने देखा कि उसके लिए क्या हो रहा है, वो मन से है ना, इच्छा हमने देखा कि मन से भी चेष्ट रूप भक्ति होती है, तो मन से वो चेष्ट रूप भक्ति कर रहा है, इसलिए ऐसे वो बोल रहे हैं कि ये दोनों प्रकार की भक्ति यहाँ पे इस श्लोक से हमको पता चल रही है, भाव रूप और चेष्ट रूप। समझ में आया? फिर आगे बोल रहे कि यस्याम ऐसे शब्द आया है इस भागवतम के श्लोक में। तो यस्याम मतलब क्या है कि कृष्ण में, मतलब इस प्रकार की भक्ति में जो कृष्ण के लिए है ना, तो इसीलिए कृष्ण वहां पे बोला, यस्य मतलब जो है ना, तो कृष्ण के प्रति ही ऐसी भक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार से ये थोड़ा अलग मुद्दा यहाँ पे आचार्य समझाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया अभी हमारा, यहाँ तक थोड़ा ज्यादा हो गया समय, लेकिन ये पूरा करना था।